क्या हो गया है आपको? शादी के लिए कितने सारे सूट बने, ये अच्छा लगा है आपको? अरे तो इसमें क्या हर्ज है? पता है ना सालार का, और वलीमे में ये पहनेंगे आप? उसके बिजनेस कम्युनिटी के लोग आए हुए होंगे। कुछ तो सोचें। बेटियों का ससुराल है, और ये कलर देखे जरा, ये कपड़ा देखे इसका। चले अब जाइए, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए, वेस्ट कोट भी साथ रखिए, कोई ढंग की चीज पहने जाकर। ठीक है जनाब, जो आपका हुक्म। ये वाले कवर नहीं डिसाइड हुए थे, हमारे कोई और कवर डिसाइड हुए। नहीं, आपसे कमिट हुआ है मेरा। कब तक कामों में लगे रहोगे? चल के तैयार नहीं होना? नहीं, ये मेरा मसला नहीं है। आपने मुझसे कमिट किया था, आपको अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। अब कहां से लाएंगे ये आपका मसला है। जी शुक्रिया। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज यार, देख नहीं रही, काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए ही कह रही हूँ। भूल रहे हो शायद, तुम्हारा भी वलीमा है आज। बहुत शुक्रिया आपके बताने का। मैं जैसे फ्री हो जाऊंगा मैं आगे तैयार हो जाऊंगा। ठीक है जी। कैसे बात कर रहे हो? हद होती है। सना, सॉरी यार, तुम्हें पता है ना, अगर भाई की मर्जी के मुताबिक चीजें ना हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे पीछे मत आओ, जाओ अपने सालार भाई के जाके अहकामात सुनो। मैं लगती कौन हूँ तुम्हारी? लगती कौन हो क्या मतलब? कल निकाह कर आई हो मेरे से, उस लिहाज से शरई तौर पर तुम मेरी बेगम साहिबा हो। उस लिहाज से बताने आई थी कि आज आपका वलीमा है और आपने तैयार होना है। उसी लिहाज से अगर देखा जाए तो वलीमा आपका भी है। आप तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? होने जा रही थी, तुम्हें बुलाने आई थी। अच्छा चलो, तुम कपड़े निकालो, मैं कपड़े निकले हुए हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या ये हो सकता है कि अगर आपका मूड चेंज हो रहा हो तो आप सेकंड डे जो है वो रिटर्न पॉलिसी अवेल करना चाहें? कुछ बिल्कुल हो सकता है, मेरे पास डिटेल्स भी हैं। दो भाभी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी? सुफियान ने मुझे पैसे दिए थे, मैं कपड़े बनवा चुकी हूँ। सुल्ताना, तुम्हारे वो कपड़े देखे हैं, इसलिए मैंने तुमसे ये कहा है कि तुम वो नहीं ये कपड़े पहनोगी। तुम समझने की कोशिश करो ना सुल्ताना। सालार के बिजनेस कम्युनिटी के लोग आएंगे, मेरे फ्रेंड्स आएंगे, और तुम इतने चीप और सिंपल से कपड़े पहन के घूमोगी, लोग तुम्हें देख के क्या कहेंगे? मैंने तो खैर पूरी कोशिश की थी कि वो कपड़े एक्सचेंज करा दूं, लेकिन हुए ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि ज़ाया करूं या किसी मेड को दे दूं, इससे बेहतर है कि तुम्हें दे दूं। अब तुम जानती तो हो कि सबसे पहला हक गरीब रिश्तेदारों का ही होता है। क्या सोच रही हो? भाभी, असल में मैं चाह रही थी कि मेरे बेटे ने जो कपड़े ला कर दिए हैं ना, मैं उसकी खुशी में वही पहनूं। इसीलिए मुझे लगता है ये तुम लोगों का खानदानी मसला है। तुम लोग दूसरों की बात तो सुनते ही नहीं हो। तुम अगर अपनी भतीजी को बहू बनाकर इस घर में ले आई हो, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो मेरे घर को टेक ओवर करेगी। इवेंचुअली उसे भी मेरी ही बात सुननी हो। सुल्ताना, अब तुम ये प्रेजेंट एक्सेप्ट कर रही हो या फिर मैं? नहीं भाभी, ठीक है, आप जो लाएंगे हैं ठीक है। मैंने कभी पहले आपकी बात से इनकार किया है? मैं पहन लूँगी यही कपड़े। वो सारा पार्लर नहीं जाएगी क्या? नहीं, सारा मेरी बहू है, घर पे तैयार होगी। बुला लिया मैंने मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा, लेकिन बाय द वे सारा है कहाँ? थक गई थी ना, सो गई है, आराम कर रही है। नहीं, मैं परवीन को भेज के उसे भी बुलाती हूँ। परवीन? नहीं, क्या ज़रूरत है? मेडिसिन लेके सोई है, उसने मुझे कहा था कि उसको डिस्टर्ब ना करें कोई। थोड़ी देर नींद पूरी कर ले, जब तक आप तैयार हो जाएं तो वो भी तैयार हो जाएगी। सारा यहाँ आकर तो वाकई बदल गई है, लेकिन अच्छा है। इशरत भाभी जैसी जेलर के लिए ऐसी खुदसर बहू होनी चाहिए थी।
अब देखती हूँ कैसे नाक से लकीरें निकालती हैं। सना तुमने सैलून कब जाना है? चलो। मैं खुद से चली जाऊंगी। अब क्या हो गया? तुम जाओ, तुम्हें देर नहीं हो रही? फ्लावर अरेंजमेंट करवाना है। हाँ, आई एम सॉरी सना। पता है मसला क्या? मसला ये है कि तुमने ना एक गरीब आदमी से शादी कर ली। अच्छा ना, ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं है ये सच्चाई। मुझ पर ना बहुत कर्ज है। कैसा कर्ज? अब्बा के जाने के बाद चचा जान ने हमें संभाला, उनके बाद सलार भाई ने। इन सब एहसानों की वजह से ना मैं उनके सामने ना सर उठा सकता हूँ, ना ही कोई बात कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन सुफियान, जिंदगी का खुद पर भी कोई हक है। मैं बस ये चाह रही हूँ कि तुम अपनी तरफ भी देखो। अरे वही, जब तुम हो मेरी तरफ देखने के लिए, मुझे क्या जरूरत अपने लिए परेशान होने की? छाना बस मक्खन या घी। आज हम दोनों कर ले। अच्छा खैर, अब मैं एक बहुत ज़रूरी काम करने जा रहा हूँ, तो तुम मुझसे पूछना मत मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है? अल्लाह, अब कहाँ जा रहे हो? यार मुझसे ना इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ने, जो कि अब मेरी वाइफ है, उसने कहा था कि अगर कभी मेरा मूड ऑफ हो जाए तो मुझे बन कबाब खिला देना, जिससे ठीक हो जाएगा। अच्छा वाह, आपको ये बात याद रही? बिल्कुल याद है। और मुझे याद है कि सुबह से आपने भी कुछ नहीं खाया, तो हम दोनों मिलके खाते हैं और फिर मुझे सैलून ड्रॉप कर देना। अरे यार, तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं हो, तुम्हारा दिमाग भी है, जो कि चलता भी, काम भी करता है। और फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ। अच्छा, चलो मैं आ रही हूँ। हाँ चलो आ जाओ, ठीक है। परवीन। जी बेगम साहिबा। सारा कहाँ है? बुलाओ ना उसको। अच्छा, मैं बुलाती हूँ। सारा बीबी, सारा बीबी, बस खोल रहा। बेगम साहिबा, वो क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बेगम साहिबा, सारा बीबी दरवाजा नहीं खोल रही। इतनी देर से खटका रही हूँ मैं। परवीन, तुमसे एक काम कहा था, वो भी तुमसे नहीं होता है। चलो मैं देखती हूँ। आमिर तुम बैठो, मैं नजर आऊँ क्या। क्या हुआ मामा, कहाँ जा रही हैं आप? सारा कहाँ है? मैं उसे कितनी देर से बुला रही हूँ, आ क्यों नहीं रही है वो? और वो उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो अभी मेडिसिन लेके सोई है। इसीलिए मैं खुद आई हूँ उसे लेने के लिए। जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारी बीवी के नखरे कहाँ तक पहुँचे। अरे मामा, अभी तो बताया मैंने आपको कि वो दवाई लेके सोई भी है, आराम कर रही है। उठ जाएगी तो फिर बात कर लीजिएगा। सालार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा क्यों मामा? मैंने जो बताया आपको वो सच है, वो वाकई में सो रही है। अभी आप जाएंगे डिस्टर्ब हो जाएगी, बाद में बात कर लीजिएगा। मामा बात तो सुने, आप क्या कर रही हैं? सारा सारा ये क्या किया है तुमने? ठीक है, क्या गुस्सा दिला दिया उसने मुझे, इसलिए मैं भी ठीक कर देता हूँ। सालार, तुम पागल हो गए हो? तुमने क्या किया? तुम अंदर ये कर रहे थे इसके साथ?
इसीलिए मुझे रोक रहे थे अंदर आने से। क्या करता? अजान 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 मुझसे नहीं बर्दाश्त होता अजान। मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, मुझे 1 मिनट दे। मैं खबरदार जो तुमने हाथ लगाया तो। हाँ मैं प्यार करता हूँ उससे, मैं ठीक कर दूँ मुझे। नहीं, मैंने तुमसे कहा है इसको हाथ मत लगाना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुमने इसके साथ किया क्या है। सारा सारा होश में हो प्लीज। आप मुझे रोक नहीं सकती इस तरीके से। मैंने मना किया है तुम्हें। जाओ जाके परवीन को लेकर आओ, कहो उससे कि पानी भी लेकर आए। तुम जाओ यहाँ से, बहुत हो गया। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे इस बिहेवियर से। परवीन, सारा सारा प्लीज आंखें खोलो। सारा, परवीन परवीन जल्दी आओ। सारा सारा प्लीज आंखें खोलो। पता नहीं क्या करते हैं इस पागल लड़के ने। जी बेगम साहिबा, पहले मैं पता करती हूँ कि कमरे में क्या हुआ है, फिर फौरन आपको बताती हूँ। मुझे ये बताओ कि नतीजा क्या निकला इस सब का। वैसे सारा बीबी को देख के लग रहा है कि साहब जी ने मारम पीटी की है। क्या तुमने ये सब खुद अपनी आंखों से देखा? लो जी, बेगम साहिबा कब से इस घर में मुलाजमा हूँ। बड़ी बेगम साहिबा किसी छोटी सी बात पे ऐसे गुस्सा नहीं करती। इसका मतलब तो यही है कि साहब जी ने मारम पीटी की है। सही है, ठीक है, चलो कीप मी अपडेटेड। मेरा मतलब है कि जो भी हुआ मुझे बताती रहना। अच्छा बेगम साहिबा, मैं आपको बताती हूँ। कहा था ना भाग जाओ, तो भाग जाती। अब टक्कर ली है तो टक्कर के लोगों से मुकाबला भी करो। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता क्या। जी आंटी। सारा तुम अभी सलार को जानती नहीं हो। शायद मैं ही वो इंसान हूँ जो आपके सलार को सबसे ज्यादा जानती हूँ। सलार जरा शॉर्ट टेम्पर, जब उसे गुस्सा आता है तो वो बिल्कुल पागल हो जाता है। उसे खुद भी नहीं समझ में आता कि वो क्या कर रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि तुम बहुत खुशनसीब, क्योंकि सालार ने तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त की हैं और अभी तक तुम उसकी ज़िंदगी में हो। जी मैं उनकी एहसानमंद हूँ। एहसानमंद हो तो फिर उसकी हर बात मानो, जो भी कहता है वो सुनो, और बस उसको शिकायत का मौका मत देना। और ये जो हाथ पे निशान है ना, इसे कवर करने के लिए कुछ पहन लेना। वो मैंने कोशिश की थी लेकिन तकलीफ हो रही थी मुझे। सारा, ये तकलीफ बर्दाश्त कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया को तुम्हारे बारे में और सलार के बारे में पता चल जाए कि क्या चल रहा है आपस में। मैं नहीं चाहती। चलो खैर, तैयार हो जाओ। आमिर, इसे अच्छे से तैयार कर दो। अरे भाई क्या कर रही हो तुम ये? क्या हुआ, तैयार नहीं हुए अभी तक? अरे भाई मैं तो तैयार हो जाऊंगा, लेकिन ये आप क्या कर रही हैं? क्यों तंग कर रही हो उसे फोन करके? हो सकता है वो बिजी हो, बच्ची कहीं। बेटी की बड़ी फिक्र है, और मेरा क्या? बेचैन हो रही हूँ उससे बात करने के लिए, तड़प रही हूँ। मेरी कोई परवाह नहीं है। आप सालार को मिलाते हूँ तो फोन ही नहीं लग रहा। सारा, जी आंटी। कहाँ है सलार? मुझे नहीं पता। कमाल है, जाने का टाइम है और वो पता नहीं कहाँ चला गया है। आमिर, कितना टाइम लगेगा? और बस थोड़ी देर हो। ठीक है, जरा जल्दी करो, मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए। परवीन,
हाँ बेटा, वो सारा से तो मेरी बात करवा, उसके फ़ोन को पता नहीं क्या हुआ, मैं लग ही नहीं रहा है। नहीं आंटी परेशान नहीं हो, मेरे सामने ही मैं आपकी बात करा देता हूँ। आंटी को जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? सॉरी, एक सेकंड, मेरा फ़ोन ही नहीं बचा। फ़ोन क्यों नहीं? आमिर ज़रा एक मिनट बाहर जाना प्लीज़। जी जी आंटी, मैं आपकी अभी बात करा देता हूँ, ऐसे तो मसले की बात नहीं है। दिखाओ तुम्हारा फ़ोन, मैं चेक कर लेता हूँ। ये आप बात करें आंटी सारा से। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ बेटा, कहाँ गायब हो गई? तुमने तो अपनी आवाज़ के लिए ही तरसा दिया है मुझे। जी सॉरी, वो मैं थक गई थी और कल रात से थोड़ा सा बुखार भी हुआ है। हेलो सारा ये क्या, तुमने तो नंबर ही आंटी का ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ। मैं ठीक कर देता। नहीं अम्मी, मैंने आपका नंबर ब्लॉक नहीं किया, मैं क्यों ब्लॉक करूंगी? हेलो हेलो अम्मी मुझसे बात तो करें, मैं क्यों ब्लॉक करूंगी आपका नंबर? मैंने नहीं ब्लॉक किया, यकीन करें। हेलो, की आवाज़ ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या है। क्यों करते हैं आप ऐसा? कैसा? आपने ब्लॉक किया ना मेरे फोन से नंबर। था जानते हो क्यों? कि मोहब्बत जो होती है ना, इसकी ख्वाहिश इंसान को शाकाहार बना दे। मेरी मोहब्बत तुम्हें अमर बना देगी, इसलिए मैंने नंबर ब्लॉक किया। अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। आमिर, ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। सर आप जाएं। जी आप कौन? जी मैं अरशद, सारा और सना के वालिदैन हैं हम लोग। अच्छा मैं नाम देखता हूँ। सॉरी आपका नाम नहीं है यहाँ, आप लोग वहाँ वेट करें प्लीज। कैसी बातें कर रहे हो? ये जहाँ जिसकी शादी हो रही है उनके माँ बाप हैं। आंटी मैं देख चुका हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है, आप लोग प्लीज वहाँ वेट करें। अरे आप देखें, हम वालिदैन हैं उन बच्चियों के। भाई आप जरा देखें तो सही। आप वहाँ वेट करें ना, वेट करें, आप वेट करें। बेटा क्या कर रहे हो तुम? क्यों रोक रहे हो इन्हें? तुम्हें पता है कौन है ये? फैमिली मेंबर्स है हमारे। सॉरी वो होलिये से लग नहीं रहे थे, इसलिए मैं अंदर निकल गया। होलिये तो कर दो तुम। सारा कहाँ जा रही हो? वो शोर हो रहा है। क्या शोर हो रहा है? अब जा सकती हो, जाओ जाके मेकअप ठीक करो, जाओ। लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि हो क्या रहा है। हमारा मैटर ही नहीं है, पागल हो गई, कहाँ जा रही है? जाओ अपना मेकअप ठीक कर, जाओ। अरे हिम्मत कैसे हुई? अरे अम्मी अब्बू को रोकने की। अम्मी अब्बू माफ कर दे, कुछ तमीज नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, इसको गलतफहमी हो गई होगी। अब तो सलार भाई इसकी नौकरी जब छुड़वाएंगे ना, फिर इसको समझ में आएगा। क्या हुआ यहाँ पे? सलार भाई, इसने ना अम्मी अब्बू से बहुत बदतमीजी की, उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा। आई एम सो सॉरी आंटी, प्लीज आप मामा को लेके अंदर जाओ। आए अम्मी। बेटा आप अम्मी को लेके जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें तमीज नहीं है? क्या कर रहे हो यहाँ खड़े हुए? सॉरी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कौन है जानते हो? माफी मांगो। नहीं बस ठीक है बेटा, ठीक। पैर पकड़ के माफी मांगो। क्या कह रहा हूँ मैं? बेटा बस उसने माफी मांग ली। नहीं अंकल, ऐसी नहीं बात होगी, इसके ओनर तक बात जाएगी। माफी मांगो। चलो बस ठीक, मेरा बच्चा बस ठीक। बेटा ये
सारा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? पता नहीं, सच पूछे तो उसे पूछ ही नहीं सकते कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। क्या मतलब है? मतलब ये तुम क्या कह रही हो? यही कि इस घर में आकर बहुत बदल गई है, अपने आप को मालकिन समझने लग गई है। बहुत अजीब सा रवैया हो गया है। खैर छोड़े, आए आप बैठे। तो अजीब सी बात बताई है तुमने। बैठे। भाभी माशाल्लाह से बहुत मुबारक हो, आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। तुम्हें दुख हो रहा होगा ना आफिया के ना आने का? जी भाभी, याद तो जाहिर सी बातें आ रही हैं, लेकिन उन्होंने सुबह कॉल करके मना कर दिया था कि वो आ नहीं सकती। चले कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए भाभी कि वो गेट पर क्या हुआ था? वेटर कुछ कह रहा था इशरत भाभी से। अब वो गेट पे जो स्टाफ है उसने अब्बू और अम्मी के साथ बदतमीजी की है। अच्छा, तो किसी ने उसके दिमाग ठिकाने नहीं लगाए? अरे नहीं नहीं, वो सालार और सुफियान आ गए थे, उन्होंने खासा डांटा उन्हें, और वो मुझे तो बल्कि ऐसा लगा कि खासी ज्यादती हो गई उनके साथ। बस रहने दीजिए, ज्यादती कर दी, कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ। जो कुछ हुआ है ना बिल्कुल ठीक हुआ है। बाहर जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए आप सबसे माजरत चाहती हूँ। मैंने सालार से कहा है कि यहाँ के जो ओनर हैं उनसे वो सख्ती से बात करेगा। देखा आपने, कंसर्निंग नहीं है लेकिन फिर भी माजरत करके गई हैं, पूछ के गई हैं। हर एक आपकी बेटी है, क्या उसे पता नहीं होगा कि गेट पे क्या हुआ? हाँ, लेकिन उसके पास तो फुर्सत ही नहीं है, वक्त नहीं है आके हमारी खैरियत मालूम करे, हमसे मिले। इमराना, तुम किस कदर बदगुमान हो रही हो बेटी से। माँ को औलाद के दिल बदल जाने का पहले से पता लग जाता है, खबर हो जाती है माँ को। अच्छा चले छोड़े ना भाभी, आज तो माशाल्लाह ना खुशी का दिन है, सब ठीक हो जाएगा। कितनी प्यारी लग रही है हमारी बेटी माशाल्लाह से। आप इतने खुश क्यों हैं? तुम्हारी इतनी जरूरत क्यों उनसे पूछा तुम? वैसे वाकई में खुश, इसलिए बता देता हूँ कि खुश हूँ। बताऊं? बताइए। बताइए क्या, दिखा देता हूँ। जो देखो। सॉरी, आपका नाम नहीं है यहाँ, आप लोग वहाँ वेट करें प्लीज। आप देखिए, हम वालिदैन हैं उन बच्चियों के। कैसा लगा? ये क्या है, आप क्यों कर रहे हैं? छोटे लोग ना बहुत आसानी से बिक जाते हैं, मैंने खरीद ली। आपने नहीं किया है। हमारे वालिदैन मेरे रिश्तेदार तो बन गए, लेकिन उनकी जो हैसियत है, उनका जो मकाम है, वो तो उन्हें याद दिलाना है। यही सोच रहे हो ना कितना ज़हीन हो। किसी की इज्जत खराब करने को ज़हानत नहीं कहते। अच्छा, कौन से फलसफे सीखे हैं तुमने जिंदगी के अंदर?
वो तो जिंदगी ने ऐसा कुछ नहीं सिखाया, बल्कि ऐसे मोमेंट्स पे तो मुझे अपनी जीत नजर आती। जिस तरह सना मिलेगी ना हमारे अम्मी अब्बू से, तुम्हें जरा फासला बना के रखे, ज्यादा चपक की जरूरत नहीं है। वो मेरे वालिदैन है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तुम्हें ये वीडियो तुम्हारे फोन से हमारे वालिदैन को भेज देता हूँ। नहीं, वो कभी यकीन नहीं करेंगे, मैं ऐसा क्यों करूँगी? अच्छा, नहीं करिए कि ऐसा तुम्हें लगता है सारा? अब तो तुम मेरी बीवी हो, तुम उस घर में ही रहती कि मुझे वजाहत देती फिरो। एक सेकंड नहीं लगे उन्हें ये मानने में कि सब कुछ तुमने किया। अरे ऐसे स्टेज पे बैठ के रोने सारा अपनी हद के अंदर हो। मुस्कुराओ। भूल गई हो दोपहर में क्या हुआ था? फिर से बेहोश होना था? तो फिर मुस्कुराओ, इजी स्माइल, आराम से, कोई जरूरत नहीं है जरा सा भी किसी को कुछ दिखाने की। मामा की फ्रेंड भी हमें नोटिस कर रही है। माई अपना हाथ दो, मुझे पकड़ाओ। हमारी आंटी, उनको वेव कर। जी आंटी। सारा, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुमने अपनी मर्जी से अपना मेकअप चेंज करवा दिया है? नहीं, वो आंटी असल में मेरी लिपस्टिक मिट गई थी तो मेरे पास जो पड़ी हुई थी मैंने वो लगा दी। काश मुझे पता होता कि तुमने ये मेकअप करवाना है तो मैं कभी भी इतना महंगा मेकअप आर्टिस्ट ना बुलवाती। आई एम सो सॉरी आंटी। क्या मतलब सॉरी? जब मैंने नोटिस किया है तो हर कोई नोटिस कर रहा होगा तुम्हें। मुझसे पूछना तो चाहिए था ना तुम्हें। सही कहा था तुम्हारे बारे में किसी ने, बहुत खुदसर लड़की। सारा की सास के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। हाँ, हैरत की बात है। हालांकि सारा तो सर से पैर तक उनके रंग में ढल गई, बल्कि उनके इशारों पर ही चल रही है, फिर भी इस तरह से देख रही हैं उसे। सोचने की बात तो है वैसे, लेकिन हो सकता है सालार की हुक्मरानी के ज़ोन में किसी को खातिर में ही ना ला रही हो। क्या हो गया है इमराना तुम्हें, हैं? अरे बेटी है तुम्हारी, अभी अभी उसकी शादी हुई है, पता नहीं कितनी उलझने होंगी उसके जहन में, और पता नहीं उसको कहाँ कहाँ तुम्हारी जरूरत महसूस हो रही होगी। देखा नहीं गाड़ी से उतरते हुए? आके पूछा नहीं उसने हमें? तो सना ने कौन से आगे पूछ लिया? चलिए ठीक है, मान लेते हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आपने देखा नहीं गाड़ी से उतरते हुए क्या हुआ? सना और सुफियान दौड़े चले आए थे। इवन आपकी जो सुल्ताना है ना, आपकी बहन, वो तक वहां नहीं पहुंची सबसे पहले। अब तुम्हें सुल्ताना से भी शिकायत? मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, सब जानती हूँ। शादी के बाद बेचारी पे कितने सितम हुए अच्छी तरह जानते हैं। सोच लो, एक सेकंड के लिए ही हो सकता है उस पर भी जुल्म और सितम हुए हों। सितम? गौर से देखें जरा, देखें अपनी बेटी की तरफ। इतना कीमती लिबास पहन रखा है, क्या आला किस्म की ज्वेलरी पहन रखी है, खिली खिली लग रही है। देखें, गौर से देखें ना। सालार की आवाज सुनी थी आपने जब हम गाड़ी के पास थे और वो वाकया हो रहा था? क्या कह रहा था वो सारा से कि तुमने अपनी फैमिली के नंबर क्यों ब्लॉक किए मैं? अब आप मुझे बताइए, ये बात भी आपको छोटी बात लगती है? यार ये भी तो हो सकता है इमराना कि नंबरों में कुछ गलती हो गई हो। हाँ, गलती हुई है, मगर उससे नहीं, मुझसे हुई।
औलाद की तरबियत करने में मुझसे कोई कसर रह गई है। हुई है गलती मुझसे। ऐसा भी क्या खास है तुम्हें? मुझे तो लाभ देखने पे भी नजर नहीं आ रहा। ऐसा भी क्या था जो इसको पसंद आ गई तुम? मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन ये सवाल शायद आपको सलार से करना चाहिए। किया था ना सवाल। तुम्हें क्या लगता है नहीं किया होगा? पता है उसने मुझे क्या कहा? कहता है मोहब्बत हो गई मुझे, सालार को मोहब्बत हो गई। मोहब्बत दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल ही अच्छा है। जानती हो, तुम ना आई होती ना तो आज वो और मैं एक होते। कुछ लोग जिंदगी में बहुत तन्हा होते हैं, इतने तन्हा कि उन्हें पूरी दुनिया क्यों ना मिल जाए, उनमें तन्हाई बाकी रहती। ये मुश्किल मुश्किल बातें तुम अपने पास रखो, क्योंकि मैं तो इनमें उलझने वाली नहीं हूं। और इनमें तो तुम मुझे तब उलझाओ ना जो मुझे पता ही ना हो तुम कितनी मटीरियलिस्टिक हो। शायद आप ठीक कह रही हैं, और आपका गुस्सा अपनी जगह जायज है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, सलार को आपको कभी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे जिंदगी भर इस बात का दुख जरूर रहेगा। पूरा वक्त सारा उस मंजर से गायब रही। क्या उसको नहीं पता था कि भाई और भाभी के साथ गेट पर क्या हुआ है? ऐसा कैसे हो सकता है कि ना पता हो? हर तरफ यही बातें हो रही है। इसका अंदाजा तो तभी हो गया था जब आप लोग अंदर आए थे और सब आपकी तरफ इशारा कर रहे थे। अम्मू वानी आप ठीक से किसी से मिल भी नहीं पाए। यही तो, वो सबकी टेबल पर जा जाकर उनसे मिल रही थी। भैया और भाभी की टेबल पर वेटर को कह दिया कि खाना सर्व कर दो। अब भला कोई इस तरह से अपने माँ बाप को इग्नोर करता है क्या? क्या करना चाह रही हो तुम? सारा को आईना दिखाना चाहती। कोई फायदा नहीं है बेटा। सारा अब तुम्हारी बहन नहीं रही है, वो सालार की बीवी बन चुकी है। नहीं पप्पू, मैं हालत को गलत कहने से कतराऊंगी नहीं। ना प्लीज, ऐसे ही बात का बतंगड़ बन जाएगा। तुम जानती हो भाई कितने टची हैं सारा के मामले में। अब ऐसा भी नहीं है, माना कि सालार भाई गुस्से के तेज है कि वो सारा की तरह मतलब ही नहीं है। अगर उन्हें बुरा लगेगा मैं उनसे माफी मांग लूंगी। ये क्या बदतमीजी है? तुम सबके सामने मुझे खींच के लेके जाओगी, कोई देख लेगा? सबका एहसास है तो अपने माँ बाप का एहसास नहीं? सबने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, शादी करवाई। उनका हक नहीं है कि तुमसे मिले, तुम्हें गले लगाए, तुमने दुआएं दी। समय जब इंसान आजमाइश में होता है तब दुआ काम आती है। जब सजा भुगत रहा हूं तो आसमान से सीधा जमीन पे गिरते हैं और पता भी नहीं चलता। बेकार बातें कर रही हो। इतना आलीशान घर में लाए, इतना ख्याल रखने वाला शौहर, जो तुम्हारे एक्स मंगेतर का दुख सहकर भी तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। माना इशरत आंटी सख्त है, मगर वो मामूली बात है। अल्लाह ने तुम्हें हर चीज से नवाजा है। तुम तो मेरी बहन हो, तुम्हें तो समझना चाहिए। ये समझाने आई थी
सना, क्या हो गया? क्यों मेरी बेगम को इतना परेशान कर रही हो? सालार भाई परेशान नहीं कर रही, मम्मी अब्बू से मिलने नहीं आएंगे, लेने आई थी। तो इतनी सी बात पे इतना ड्रामेटिक होने की क्या जरूरत है? मैं भी जाके मिलवा देता हूँ। जी अंकल, बैठो। सना कह रही थी कि आप लोग खफा हैं कि आपकी बेटी आपसे मिलने नहीं आई, इसलिए मैं खुद उठा के उसे यहाँ ले आया। सारा, तुम्हारे माँ बाप हमारे खुसूसी मेहमान हैं, ख्याल रखो इस चीज़ का। मैं आता हूँ। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। कुछ तो हो ना। जिन लोगों के लिए दौलत ही सब कुछ होती है, वो हमेशा खुश ही रहते हैं। अम्मी आप ऐसा तो ना कहें। क्यों ना कबे? साना, जो देख रही हूँ वही कहूंगी ना। शायद तुम्हारे लिए अब दौलत से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं है। हमने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारी शादी कर दी, अब हम क्या हैं? बस खाम खां।